नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी जीके गुरुजी पर। दोस्तों, मेरा नाम है ईश्वर पुरोहित और मैं उपस्थित हुआ हूँ आपके सामने हिंदू विवाह अधिनियम 1955 के एक नए टॉपिक के साथ। तो दोस्तों, आज की वीडियो में मैं हिंदू विवाह के लिए क्या क्या नियम बनाए गए हैं उसको बताने वाला हूँ। हिंदू विवाह अधिनियम में हिंदू विवाह के लिए धारा 5 में प्रावधान किया गया है, धारा 7 में प्रावधान किया गया है एवं धारा 8 में प्रावधान किया गया है। यदि दोस्तों कोई भी हिंदू पक्षकार विवाह करते समय धारा 5, धारा 7 एवं धारा 8 के प्रावधानों को पूर्ण कर लेता है, तब वह विवाह वैध विवाह माना जाता है एवं किसी भी न्यायालय द्वारा उसे अवैध नहीं किया जा सकता है। तो दोस्तों, धारा 5 के संबंध में मैंने पूर्व में भी एक वीडियो बनाया था जिसमें हिंदू विवाह के लिए जो आवश्यक शर्तें हैं उसके बारे में एक पूरा डिटेल से वीडियो बनाया गया था। यदि आपने अभी तक वह वीडियो नहीं देखा है तो उस वीडियो को आप देख लीजिएगा। उन्हें मैं आपको एक बार और थोड़ा डिटेल में बता देता हूँ। ये शर्तें 5 हैं। पहली शर्त यह है दोस्तों, पुनर्विवाह। अर्थात दोस्तों, यदि विवाह करते समय दोनों पक्षकारों में से अर्थात वर हो या वधु हो, पहले से न तो जीवित पत्नी होनी चाहिए और न ही कोई जीवित पति होना चाहिए। यदि ऐसा होता है तो वह इस अधिनियम के अनुसार विवाह नहीं कर सकता है। दूसरी शर्त में दोस्तों 3 चीजें हैं। पहली चीज, विवाह करते समय दोनों पक्षकारों में से कोई भी पक्षकार चित्त विकृति के कारण या अपने मानसिक स्थिति के कारण अपनी सहमति देने में असमर्थ नहीं होना चाहिए। दूसरा पॉइंट यह है दोस्तों, ऐसा पक्षकार विधिमान्य सहमति देने में तो असमर्थ है, परंतु वो इस हद तक मानसिक विकार से पीड़ित नहीं होना चाहिए कि वह विवाह और संतान को उत्पत्ति करने में भी असमर्थ और अयोग्य हो। यदि ऐसा है तो भी वह विवाह नहीं कर सकता है। तीसरी चीज इसमें है दोस्तों कि उसे उन्मत्तता का दौरा ना पड़ता हो, अर्थात मिर्गी का दौरा ना पड़ता हो। तीसरी शर्त है दोस्तों कि विवाह के समय वर है तो उसकी आयु 21 वर्ष होनी चाहिए और वधु है तो उसकी आयु 18 वर्ष होनी चाहिए। चौथी शर्त है दोस्तों कि जब वे विवाह कर रहे हैं तो वे प्रतिष्ठित नातेदार की डिग्रियों में नहीं आने चाहिए। दोस्तों, प्रतिष्ठित नातेदार की डिग्रियों के अनुसार दो व्यक्ति इस प्रकार से अपनी रिश्तेदारी में विवाह नहीं कर सकते हैं या समाज के द्वारा कुछ बंधन बनाए गए हैं कि इन इन व्यक्तियों के साथ में आप विवाह नहीं कर सकते हैं, तब ऐसे व्यक्तियों के साथ विवाह करने पर विवाह शून्य होता है। परंतु यदि दोस्तों ऐसी रूढ़ी या प्रथा जो है वह आप जिस भी कुटुंब के, जिस भी ग्राम के या जिस भी क्षेत्र के और वहाँ पर ऐसी प्रथा प्रचलित है कि आप प्रतिष्ठित नातेदारी में विवाह कर सकते हैं, तो दोस्तों ऐसा विवाह वैध माना जाएगा। परंतु ऐसा नहीं है तो विवाह शून्य एवं अवैध होगा। तो दोस्तों, प्रतिष्ठित नातेदारी की डिग्रियों को समझने के लिए एक छोटा सा उदाहरण है। भाई की पत्नी, हिंदू धर्म के अनुसार भाई की पत्नी जो है उनसे विवाह नहीं किया जा सकता है। तो इस प्रकार आप समझ ही गए होंगे कि प्रतिष्ठित नातेदारी किसे कहते हैं। पांचवी शर्त दोस्तों, दोनों पक्षकार जो है वे सपिंड नातेदारी की सीमाओं में नहीं आने चाहिए। दोस्तों, सपिंड नातेदारी के विषय में मैंने अलग से एक वीडियो बनाया है, तो आपने अभी तक वह वीडियो नहीं देखा है तो आप जल्दी से जाकर उस वीडियो को भी देख लीजिए, जिसमें मैंने सपिंड एवं सपिंड नातेदारी के बारे में विस्तार से चर्चा की है। तो दोस्तों, सपिंड या सपिंड नातेदारी, इसको यदि हम शॉर्टली समझें तो दोस्तों कोई व्यक्ति अपनी माता की ओर से तीसरी पीढ़ी तक और पिता की ओर से 5वीं पीढ़ी तक के व्यक्तियों से जो संपृक्त व्यक्ति होते हैं उनसे विवाह नहीं कर सकता है, या इतनी पीढ़ियों की सीमाओं के अंदर ऐसे पूर्वजों के कोई निकट संबंधी है तो उनसे भी ऐसा व्यक्ति विवाह नहीं कर सकता है, क्योंकि वे आपस में सपिंड माने जाते हैं।
अब दोस्तों, यदि किसी व्यक्ति के द्वारा धारा 5 की पांचों शर्तों को फुलफिल किया जाता है, उनको पूर्ण किया जाता है और उन्हीं के अनुसार विवाह किया जाता है, परंतु दोस्तों अभी विवाह पूर्ण नहीं हुआ है। विवाह के लिए धारा 7 जो है उसके अंदर दो प्रावधान दिए गए हैं, उनको पूर्ण किया जाना भी आवश्यक है। धारा 7 में हिंदू विवाह के लिए कर्मकांड के विषय में चर्चा की गई है। धारा 7 की उपधारा 1, जिसमें दोस्तों ये बताया गया है कि हिंदू विवाह जो है वह विवाह करने वाले जो पक्षकार हैं उन पक्षकारों के समाज में, उनके परिवार में जो रीति और कर्मकांड है, जो परंपरा पुराने समय से चली आ रही है, उनके अनुसार वे दोनों विवाह कर सकते हैं, ऐसा विवाह मान्य होगा। धारा 7 की उपधारा 2 में यह प्रावधान किया गया है दोस्तों कि यदि ऐसे पक्षकारों के समाज में या कुटुंब में ऐसी रीति और कर्मकांड है जिनके अनुसार सप्तपदी अर्थात अग्नि के समक्ष जब वर और वधू साथ में 7 पद जो लेते हैं या 7 फेरे लेते हैं, ऐसी कोई रीति रिवाज या परंपरा है, तो दोस्तों जब तक विवाह करने वाले दोनों पक्षकार ऐसी सप्तपदी परंपरा के अनुसार विवाह नहीं कर लेते और जब अंतिम 7वां जो फेरा होता है उसको पूर्ण नहीं कर लेते, तब तक वह विवाह मान्य नहीं किया जाएगा और ऐसा विवाह शून्य ही होगा। इसी के साथ साथ दोस्तों धारा 8 में जो प्रावधान दिए गए हैं उनको पूर्ण करना भी आवश्यक है। धारा 8 के अनुसार दोस्तों हिंदू पक्षकार विवाह करते समय ऐसे विवाह का रजिस्ट्रीकरण करवा सकते हैं एवं ऐसे पक्षकारों द्वारा वर एवं वधू द्वारा हिंदू विवाह का रजिस्ट्रीकरण किया जाना चाहिए। इस संबंध में राज्य सरकार को शक्तियां प्रदान की गई है कि वे समय समय पर ऐसे नियम बना सकते हैं। इस प्रकार दोस्तों यदि उपरोक्त सभी नियमों का पालन किया जाता है तब ऐसे हिंदू पक्षकारों का विवाह धारा 11 के अनुसार शून्य एवं धारा 12 के अनुसार शून्य करणीय विवाह की श्रेणी में ऐसा विवाह नहीं आएगा।